बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकन आबुदु व यकन नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2024 की सेकंड ईयर फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के मुतालिक, क्योंकि आप जैसा कि आपको पता है कि बच्चों के पेपर जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है वो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पेयरिंग स्कीम होगी। अब हम पेयरिंग स्कीम के साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आपके जो है फिजिक्स में पूरे नंबर आ सकें, 85 में से 85 मार्क्स आ सकें, और या जो बच्चे एवरेज हैं वो पास हो सकें। चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। वो देखते हैं कि जो पेयरिंग के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे कि एमसीक्यूज होंगे, और देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। तो देखें जी, जैसे कि आपको पता है कि जो फिजिक्स का पेपर है वो 85 मार्क्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, तो इसमें 17 जो है वो मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो देखें, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में 1, चैप्टर नंबर 14 में 2, चैप्टर नंबर 15 में 2, चैप्टर 16 में 2, चैप्टर 17 में 1, चैप्टर 18 में से 2, चैप्टर 19 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 20 में से 1, चैप्टर 21 में से 2। अब अगर आप इनको ऐड करें तो ये बनते हैं 17। तो 17 जो है वो मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो इसका होता है सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप में हमें पता है जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर में से कितने आएंगे वो देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपके पास जो है वो 12 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से आपने 8 करने हैं। तो इधर चैप्टर देख लें, चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से 4 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर 14 में से 4, चैप्टर 21 में से 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप इनको ऐड करें तो 12 में से आपने 8 करने हैं, 8 2 आर 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये भी जो है वो टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 8 करने हैं। तो देखें इसमें चैप्टर कौन कौन से होंगे, चैप्टर 13, चैप्टर 16, 17 और 18। अब चैप्टर 13 में से जो है वो 3 एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस, सॉरी चैप्टर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये अगर इनको मिलाएं तो 12 में से 8 करने हैं, तो 8 2 आर 16, तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 बनेगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें जो है वो 3 चैप्टर होंगे, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं, 15, 19 और 20। 15 में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 19 में से 4, 20 में से 2। और अगर आप इनको ऐड करें तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, 9 में से आपने 6 करने हैं, 6 2 आर 12। तो 12 मार्क्स के ये जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में से पेपर आएगा। तो अगर आप देखें ये जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये जो है वो 33 होंगे, और इनमें से आपने जो है वो कोई से भी 22 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 44 मार्क्स के जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो किस चैप्टर में से जो है वो पेयरिंग बनेगी, और वो कौन कौन से जो है वो जो आपने जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देखें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 12 और 13 में से इसका पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 16 और 18, क्वेश्चन नंबर 8 17 और 19, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 20 और 21। और याद रहे कि जो इसके जो 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट में आपका जो है वो थ्योरी का होगा और एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल का होगा। जो थ्योरी का जो होगा वो पार्ट उसमें वो कंसिस्ट करेगा 5 मार्क्स पे, और जो आपका न्यूमेरिकल है वो कंसिस्ट करेगा 3 मार्क्स के ऊपर। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपने कोई से भी 3 करने हैं। तो अगर आप 8 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से आप कोई भी 6 चैप्टर आप कर सकते हैं, जो कि आप आगे देखते हैं। आपने जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आपके जो है फिजिक्स में 85 में से 85 मार्क्स आ सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज की, कि आपने जो एमसीक्यूज है वो कैसे तैयार करने हैं। तो एमसीक्यूज जो है वो आप सबसे पहले जो है क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे नंबर पूरे लेना चाहते हैं, वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को तैयार करें। और जो है इसके साथ जो है बच्चे जो एवरेज हैं वो पास पेपर जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो पास पेपर में एमसीक्यूज आए हैं। इसके बाद हम बात करें अपने जो है वो क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की।
शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है, तो आपने सबसे पहले जो जितने भी चैप्टर हैं उनकी जो एक्सरसाइजें हैं उनको अच्छी तरीके से आपने याद करना है, क्योंकि 50% जो सवाल है वो एक्सरसाइज में से आने हैं और जो 50% शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके विद इन चैप्टर से आने हैं। तो जो चैप्टर वाले शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने जो है वो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगते हैं या वो उनको मिलते नहीं हैं, तो उसके लिए आप पास पेपर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, कि लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कोई से भी आपने 3 करने हैं, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आप 3 करेंगे तो इसमें जो 6 चैप्टर हैं वो आप कोई से भी तैयार कर लें, एनी 6 चैप्टर्स वो तैयार कर लें, तो आपके लॉन्ग जो है वो कवर हो जाएंगे। और याद रहे जो आप चैप्टर तैयार करेंगे इनके न्यूमेरिकल भी और जो इनके लॉन्ग हैं वो अपने मुकम्मल तौर पे तैयार करने हैं। इसके बाद बात करें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आप पास्ट पेपर्स को यूज़ करते हुए वो देख सकते हैं कि वो कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आया हुआ है और उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ये हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये जाना कि पेरिंग स्कीम क्या है सेकंड ईयर की 2024 की फिजिक्स की, और साथ हमने ये जाना कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।